दोस्तों आपने गौर किया होगा कि जैसे ही ठंड के महीने की शुरुआत होती है, जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है, तो दो ऐसी आंखों की कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो अक्सर लोग फेस करना शुरू कर देते हैं। पहली प्रॉब्लम है आंखों में जलन होना और दूसरी प्रॉब्लम है आंखों से पानी आना। ये दो प्रॉब्लम ऐसी होती है, वो बड़ी ही कॉमन हो जाती है। तकरीबन 10 में से 6 से 7 लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। मेरी क्लिनिक में भी कई सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि सर जैसे ही ठंड की शुरुआत हुई है, मेरी आंखों में जलन और मेरी आंखों से पानी आना बढ़ गया है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे ठंडियों में अपनी आंखों को हम बचा सकते हैं जलन होने से और आंखों से पानी आने से, और इसके पीछे का कारण क्या होता है इसको समझेंगे और इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। तो शुरुआत करेंगे वीडियो की। जैसे जैसे ठंड की शुरुआत होती है तो हमारी आंखों में जो आंसू बनने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब कैसे होता है कि हमारी आंखों में जो आंसू बनता है उसका वाष्पीकरण शुरू हो जाता है। वाष्पीकरण से मतलब ये होता है कि जल्दी से जो आंसू होती है वो भाप बन के उड़ जाती है। उड़ने के कारण क्या होता है कि काफ़ी लंबे समय तक हमारी आंखों में नहीं बनी रह पाती है, जिसके कारण से हमारी आंखों में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाता है या कोई डस्ट जाता है तो तुरंत से हमारी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण ये होता है कि ठंड में अक्सर देखा जाता है कि लोग ब्लोअर के सामने या आग के सामने बैठते हैं या किसी धुएं के सामने बैठते हैं। इसके सामने बैठने से क्या होता है कि आंखों का जो वाष्पीकरण है वो और तेज़ी से होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से आग की या जो ब्लोअर की जो इंटेंसिटी होती है वो सीधे हमारी आंखों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और हमारी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा तीसरा जो कारण होता है वो ये है कि ठंड के सीज़न में एलर्जिकल प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो रहती है। लोगों को अक्सर सर्दी ज़ुकाम या बुखार हुआ होता रहता है। इसका भी इफ़ेक्ट हमारी आंखों पे पड़ता है, जिसके कारण से हमारी आंखें रेड हो जाती है या आंखों में जलन होती है या आंखों से पानी आता रहता है। ये तो थे कारण कि किन किन कारण की वजह से सर्दियों में हमारी आंखों से पानी, हमारी आंखों में जलन होते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट यानी इसको कैसे ठीक करना होता है। जैसे अक्सर लोग ब्लोअर के सामने, आग के सामने या किसी भी हीटर के सामने बैठना शुरू हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक प्रॉपर डिस्टेंस बनाना होता है कि जो सीधे जो आग का जो फेस है यानी जो ब्लोअर का यानी ब्लोअर का, हीटर का या जिस चीज़ का भी जो फेस होता है वो आपकी आंखों पे डायरेक्ट ना होके थोड़ा सा डाउन होना चाहिए, ठीक है ना। पहला काम ये करना होता है। दूसरा काम ये करिए आप कि अगर आप सामने ब्लोअर के सामने बैठते भी हैं या हीटर के सामने बैठते हैं तो आपको कोई एक नॉर्मल सा चश्मा लगा देना चाहिए, ताकि जो उसकी लाइट की इंटेंसिटी है वो आपकी आंखों पे सीधे ना जाए, वो चश्मे के बाहर से ही रुक जाए, आपकी आंखों के अंदर उसकी इंटेंसिटी एंटर ना कर पाए, जिसके कारण से आपकी जो आंसू बनने का प्रोसेस है यानी आपकी आंखों के जो बाहर का आउटर लेयर है वो जल्दी से भाप बन के ना उड़ पाए। तीसरा काम आपको करना होता है कि आपको जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है आपको लुब्रिकेंट्स, किसी भी अच्छी कंपनी का लुब्रिकेंट यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए। ये आपकी आंखों में कंटिन्यूस मॉइस्चर बनाए रखती है। अगर किसी अच्छी कंपनी का लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है वो 6 से 8 घंटे तक आपकी आंखों में बना रहता है। मतलब ये है कि आपकी आंखों का जो मॉइस्चर है वो 6 से 8 घंटे तक मेंटेन रहता है, जिसके कारण आपको जलन भी नहीं महसूस होगी, आपको किसी फॉरेन बॉडी का इंटेंसिटी भी ज़्यादा आपकी आंखों में नहीं लगेगा और आपकी आंखों में जो वाष्पीकरण हो रहा था तेज़ी से वो भी स्लो डाउन हो जाएगा, जिससे आपकी आंखों में जलन और आपकी आंखों से पानी आना कम हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको जलन जैसी प्रॉब्लम और आंखों में पानी जैसी प्रॉब्लम जो कि सर्दियों में ज़्यादा होती है, ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी और इसका निदान कैसे करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।